इसमें कोई शक नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम मौजिज़ों से नहीं फैला। अल्लाह के रसूल ने ऐसा कौन सा मौजिज़ा है जो नहीं दिखाया और काफिरों ने नहीं देखा, लेकिन मौजिज़े देखकर भी वो इस्लाम नहीं लाए, चमत्कार देखकर भी इस्लाम नहीं लाए। अगर वो इस्लाम लाए तो नबी अकरम का आला अखलाक देखकर, नबी अकरम का आला करैक्टर देखकर वो इस्लाम लाए। माफ कीजिएगा, बहुत ही मौजरत के साथ एक बात कह रहा हूं कि नबी अकरम मौजिज़े दिखाते रह गए लेकिन कोई इस्लाम नहीं लाया। इस्लाम अखलाक को देखकर लाया, किरदार को देखकर लाया। जंगे खंदक के मौके पर आपको मालूम है कि नबी एक सहाबी ने अपना पेट खोलकर दिखाया, पत्थर बंधा था। अल्लाह के रसूल देखिए भूख की वजह से पत्थर बंधा है, तो आपने अपना पेट खोला तो उस पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। इस मंजर को जब हजरत जाबिर ने देखा तो अपने घर गए और अपनी बीवी से कहा, बीवी अल्लाह के रसूल के पेट पे आज मैंने 2 पत्थर बंधे हुए देखे, कुछ घर में खाना है? कहने लगी यही एक बकरी का बच्चा है। हजरत जाबिर ने जल्दी से ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद कहा बीवी से तुम खाना बनाओ। बीवी कहती है जाबिर जा तो रहे हो, सिर्फ अल्लाह के रसूल को लेके आना। खंदक खोदने वाले तो 300 सहाबा हैं, सबको मत ले आना। अल्लाह के रसूल के कान में बोलना, अपने साथ 2-4 लोगों को और ले चलो, बकरी का बच्चा है, कितने लोग खा लेंगे? कहा ठीक है। हजरत जाबिर ने अल्लाह के नबी के कान में कहा, अरे अल्लाह के नबी एक छोटा सा बच्चा था बकरी का, उसको ज़िबा कर दिया। मेरी बीवी खाना बना रही है, आप अपने साथ 2-4 लोगों को लेकर चलिए और खाना खा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो ऐलान कर दिया, है खंदक वालों इधर आओ, 300 सहाबा हैं, चलो जाबिर दावत दे रहे हैं। अब मैं आप 2 आदमी को दावत दूं और 10-15 लाख को कहना चलो चलो मौलाना के यहाँ दावत है, तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी यार 2 आदमी की। तो जाबिर का वही हाल था। कहा अल्लाह के रसूल मैंने सिर्फ आपको 2-4 लोगों से कहा है। कहे जाबिर जाओ घर और अपनी बीवी से कहना मैं आ रहा हूं, हांडी को पकने देना, अभी उसका ढक्कन न खोलना। गए, कहा अल्लाह के रसूल 300 सहाबा को लेके आ रहे हैं। बीवी ने कहा अल्लाह रहम करे, ये तुमने क्या किया? कहा मैं क्या करूं? कहा देखिए आप हमारे घर को जलील करने, मेरी बेइज्जती करवाने के लिए आप गए थे यहां से? कहा नहीं नहीं सुनो, मैंने तो 2-3 आदमी की कहा था, लेकिन अल्लाह के नबी आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआ पढ़कर उसमें बरकत की, हल्का सा थुकथुकाया और कहा जाबिर की बीवी तुम खाना निकालती जाओ, पड़ोस की 1-2 औरतों को बुला लो, वो रोटियां बनाती जाएं। अल्लाह की कसम, एक छोटा सा बकरी का बच्चा और आटा थोड़ा सा, रोटियां बनती चली गई और खाना 300 सहाबा ने पेट भर के खाया। बाद में जाबिर और जाबिर के सब घर वालों ने खाया। ये मंजर काफिरों ने भी देखा। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा बकरी का बच्चा छोटा सा और पूरे 300 लोगों को हो गया। और ये चर्चा जब आम हुआ, लेकिन इसके बावजूद खंदक होकर रही, इसके बावजूद काफिर ईमान नहीं लाए, इस्लाम नहीं लाए। नबी अकरम का ये चमत्कार, ये मौजिज़ा देखकर भी इस्लाम नहीं लाए। कौन कहता है कि इस्लाम मौजिज़े देखकर फैला है? कौन कहता है कि इस्लाम नबी अकरम के मौजिज़ों से फैला है? इस्लाम मौजिज़ों से नहीं फैला। ये मत सोचिए कि अब कोई मौजिज़ा दिखाने वाला आएगा, इस्लाम मौजिज़ों से भी नहीं फैला। तसव्वुर करो कि एक सफर में सहाबा प्यासे थे और पानी का एक कतरा नहीं था। अल्लाह के नबी ने अपने उंगलियों पर पढ़कर दम किया और आपकी 5 उंगलियों से पानी का चश्मा बहने लगा। मेरे भाइयों, वो पानी का चश्मा बहते हुए सहाबा ने अपने होंठ लगा दिए और पानी पीने लगे। नबी की उंगलियों से टपकने वाले पानी से सारे सहाबा ने अपनी प्यास बुझाई। ये मंजर काफिरों ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इस मंजर को देखने के बाद भी कुफ्फार इस्लाम नहीं लाए। ये मत सोचिएगा कि इस्लाम मौजिज़ों से फैला है, चमत्कार से फैला है। अबू जहल ने कहा था, ऐ मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है बता दो, हम इस्लाम ले आएंगे। वादा कर रहा है कि मेरी मुट्ठी में क्या है बता दो, मैं इस्लाम ले आऊंगा। और अल्लाह के नबी कहते हैं अबू जहल से, अबू जहल मुझसे क्यों पूछ रहा है? अपने इस मुट्ठी को कान में लगा, तेरी मुट्ठी की कंकड़ियां खुद मेरा कलमा पढ़ती हुई नजर आएंगी।
अबू जहल ने जब उस मुट्ठी को कान में लगाया तो कंकरियां कलमा पढ़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल और उसके साथियों ने यह मौजिज़ा देखा, इसके बावजूद भी वो इस्लाम नहीं लाया, फेंक दिया, कहा ये तो जादूगर है। आज यकीन आ गया कि ये जादूगर है। मेरे भाइयों, इस्लाम मौजूज़ों से और चमत्कार से नहीं फैला है। उस मंजर को याद करो जब काफिरों ने घेरा और कहा मोहम्मद अगर वाकई तुम नबी हो तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा तो क्या तुम इस्लाम ले आओगे? कहा हम इस्लाम ले आएंगे। अल्लाह के नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हुआ। इस मंजर को देखकर भी इस्लाम नहीं लाए लोग। मौजिज़े और चमत्कार दिखाने से इस्लाम नहीं फैला है। इस्लाम फैला है आला अखलाक, आला किरदार की बुनियाद पर, आला अखलाक की बुनियाद पर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने आला अखलाक दिखाए हैं, उस आला अखलाक की बुनियाद पर इस्लाम फैला है। हमें अपने आला अखलाक दिखलाना है। मेरे भाइयों, दावत और तबलीग का फरीजा बहुत अहम फरीजा है, लेकिन इसको भी बड़ी मसलहत के साथ और दूरअंदेशी के साथ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया है। मसलहत और दूरअंदेशी जब किसी कौम से छीन ली जाती है तो मेरे भाइयों वो पस्ती का शिकार हो जाती है। मैंने बंगाल की तकरीरों में जब इलेक्शन का दौर था तो इसी मसलहत से लोगों को आगाह किया था, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी मैंने यही कहा था कि इस वक्त मसलहत से काम लेने की जरूरत है। हमने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन टीवी चैनल वाले तो अपने आप जोड़ देते हैं। टीवी चैनल वालों का तो इस वक्त देख रहे हैं आप, अंधा भी कह देगा भीड़ देख करके किसकी लहर चल रही है यूपी में, किसकी लहर चल रही यूपी में खुद। लेकिन इसके बावजूद जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल के जरिए, वो एकदम ऐसे हैं कि खुद बीजेपी के लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि ये कैसे दिखा दिए गए ये नतीजे। मेरे भाइयों, वहां जो तकरीर मैंने की, वहां डिवाइड करने की बहुत कोशिश की गई, यहां तक कि मुझे गालियां भी दी गई कि तुम बीच में क्यों कूद रहे हो, तुम बीच में क्यों छलांग लगा रहे हो। लेकिन मैंने बड़ी एक मिसाल दी थी भाई, और आज आपको उस मिसाल पर गौर करना पड़ेगा। इस वक्त दूरअंदेशी नहीं तो कुछ नहीं। आप थोड़ा सा चूके थे दूरअंदेशी से। मैं बिहार में बोल रहा हूं, थोड़ी सी अक्लमंदी से अगर आप काम और कर लिए होते तो आज आपके ऊपर यह गवर्नमेंट मुसल्लत नहीं होती। ये दूरअंदेशी की थोड़ी सी कमी रह गई थी। एक जंगल में शेर भी शिकार करने निकला, भेड़िया भी शिकार करने निकला और लोमड़ी भी शिकार करने निकली। तीनों ने एक एक जानवर मारा। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश, और तीनों जानवर शेर के सामने मरे पड़े हैं। शेर ने भेड़िए से कहा चलो बताओ किसको क्या खाना है, तुम फैसला करो, तुम्हें मैंने जज बना दिया है। इस शेर को अगर आप समझ लें तो समझ लो सब कुछ समझ लिया। फैसला तो शेर भी कर सकता था ना, लेकिन शेर ने फैसला न करके भेड़िए से कहा कि भेड़िए फैसला कर किसको क्या खाना है। भेड़िए ने कहा बहुत आसान, जज्बात में आ गया और समझ नहीं पाया शेर के मिजाज को। बहुत आसान का क्या कि आप बड़े हैं, जंगल के राजा हैं, आप हिरन खा लीजिए, आपने हिरन मारा है। हम छोटे हैं, हमने बकरी मारी, हम बकरी खा लेते हैं, और लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। फैसला उसका सही था, गलत फैसला नहीं था, लेकिन फैसला कर किसके सामने रहा है ये नहीं जानता था बेचारा। शेर ने कहा क्या? कहा नहीं साहब, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं खा लेता हूं और लोमड़ी खरगोश खा लेगी। शेर ने कहा इतना फटीचर गंदा फैसला जी, क्या गलत क्या हुआ? मारा एक पंजा शेर ने भेड़िए को, गई गर्दन अलग। कमीना पता नहीं क्या पढ़ के आया, कहां से सीख के आया, इतना बुरा फैसला। लोमड़ी ने देखा, शेर ने कहा कि पता नहीं इसने कहां से ये सीखा है। लोमड़ी तू फैसला कर कौन क्या खाए। लोमड़ी कहती वाकई बिल्कुल कम अकल था, जानता नहीं था, ऐसा फैसला करना चाहिए बेवकूफ को। आपने बिल्कुल सही किया। का सही नहीं किया, तू फैसला कर कौन क्या खाएगा। लोमड़ी कहती है बहुत आसान,
का क्या? का जंगल के राजा आप हैं, ये सारे जानवर आप ही के हैं, आप खाएंगे और कौन खाएगा? सुबह भूख लगे हिरन खा लीजिए, शाम को भूख लगे बकरी खा लीजिए, दोपहर में भूख लगे तो मुंह का जायका बदलने के लिए आप खरगोश खा लीजिए। आप जंगल के राजा, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? ये तीनों जानवर आपके हैं। शेर ने बुलाया लोमड़ी को, जरा पीठ थपथपाई, वाह वाह, इतना अच्छा फैसला, तूने ये फैसला कैसे सीखा? इतना अच्छा फैसला करना किसने सिखाया तुझे? लोमड़ी कहती, इसी भेड़िए से सीखा है। लोमड़ी ने कहा, इसी भेड़िए से सीखा है, यानी हालात जैसे थे उसी हिसाब से मैंने सीख लिया है। अक्लमंद वो है जो हालात को देखकर अपने आप को संभाल ले।